पौराणिक कथाएं जिनमें बसा है हमारी सनातन संस्कृति का सार, दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, आर्यवर्त में आपका स्वागत। मैं आज आपको वृष राशि के लिए बताऊंगा। वृष राशि का स्वामी है शुक्र। शुक्र जो है वो खुशी का ग्रह भी है, एंजॉय का ग्रह भी है और लग्जरी ग्रह भी है। वृष राशि वाले जो लोग होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं और हाइट वाइज भी उनकी हाइट भी अच्छी होती है और उनका जो रंग होता है गोरा होता है और आँखें भूरी होती हैं और बाल भी भूरे होते हैं। ये शुक्र स्वामी होने के नाते ये अच्छे लोग मानते हैं, खुश तबीयत होते हैं। वृष राशि जो है ये बहुत ही अच्छी राशि मानी जाती है। तो वायुमंडल में ये शुक्र की राशि है, शुक्र इसका स्वामी है। तो वृष राशि पहले घर में शुक्र जो होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। वीक होने का मतलब है कि थोड़ा एलर्जी की शिकायत रहती है। दूसरे घर का जो स्वामी है शुक्र, दूसरे घर में जो है वो ठीक होता है, कुटुंब बड़े घर में खुशियाँ देता है। तीसरे घर में शुक्र भाई बहनों से प्यार कराता है, प्यार में रहते हैं लोग, अच्छी खुशी से ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं जिनका शुक्र तीसरे घर में होता है। चौथे घर में जो शुक्र होता है वो माता का घर है। माता के घर में शुक्र होगा तो माता और बेटे का, बेटियों का बहुत ज़्यादा प्यार होता है, अपनापन होता है। पाँचवें घर में शुक्र सूर्य का घर है, मगर पाँचवें घर में जो शुक्र है तो टेक्सटाइल इंजीनियर इंसान बनता है, या फिर वो अपनी कारोबार में कपड़े का काम, केमिकल का काम और कॉस्मेटिक का काम और कई चीज़ों के काम होते हैं जो कि शुक्र के प्रति होते हैं, वो काम करता है। वो काफ़ी होशियार होता है, पढ़ने में भी ठीक होता है। छठे घर का शुक्र रेपुटेशन वाला, तो रेपुटेशन के घर में जो शुक्र होता है वो बहुत अच्छा होता है, अच्छी रेपुटेशन बनाता है। कई लोग उनको देख के ये कहते हैं कि इतने खुश कैसे रहते हैं, मगर शुक्र ग्रह ही ऐसा है जो कि खुशी ही अंदर से देता रहता है। सातवें घर का शुक्र, सातवां घर बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये शादी वाला घर है, विवाह वाला घर है। इसमें जो शुक्र आ जाए तो बहुत ही खुशियाँ होती हैं मियाँ बीबी के अंदर। तो इसमें ज़्यादातर लोग शुक्र जो सातवें घर में है तो लव मैरिज का योग होता है। 99% लोग लव मैरिज करते हैं जो शुक्र सातवें विवाह वाले घर में है, चाहे वो लड़की का है चाहे वो लड़के का। तो शुक्र जब सातवें में आता है तो बहुत ही खुशी रहती है, इंसान खुश रहता है और सुंदर पत्नी मिलती है या लड़की को सुंदर पति मिलता है। ये दोनों के ऊपर लागू है, लड़की और लड़के के ऊपर। अष्टम घर का शुक्र थोड़ा सा खतरनाक माना गया। स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन में रैशेस पड़ जाने, स्किन प्रॉब्लम हो जानी, वो काफ़ी बड़ी स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार। तो खुजली की शिकायत, अंदर से जुखाम वगैरह भी रहता है और ओपन स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है। नौवें घर का शुक्र भाग्येश में, धर्म कर्म में, तो इंसान खुश रहता है, पूजा पाठ कराता है। तो कृष्ण भगवान को ज़्यादा मानना चाहिए। इसका स्वामी विष्णु जी और कृष्ण भगवान है शुक्र के। तो जितना शुक्र नौवें घर में शुक्र होगा, कृष्ण भगवान और विष्णु जी की पूजा पाठ करोगे तो आपको आपका माइंड आध्यात्मिक भी हो जाएगा और उसमें भी खुशी मिलेगी। 10वां घर पिता का, इसमें जो शुक्र है तो पिता से बहुत प्यार रहेगा और अपनापन रहेगा और खुशी देगा। 11वां लाभ भवन का घर, लाभ भवन के घर में जो शुक्र आ गया तो आपकी फैक्ट्रियाँ होंगी, आपका बिजनेस होगा, आपकी कपड़े की दुकानें होंगी, कपड़े के कॉस्मेटिक की दुकानें होंगी, बुटीक होंगे और बड़े बड़े जो बुटीक हैं आज जो चल रहे हैं उनका शुक्र बहुत तेज़ है। और 11वें घर में शुक्र है, जैसे कि अब नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छे अच्छे आजकल बुटीक चल रहे हैं, अच्छी अच्छी कॉस्मेटिक की दुकानें हैं, अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ हैं, अच्छी अच्छी कंपनी हैं। तो उनके शुक्र मालिकों के 11वें लाभ भवन में हैं तो आज वो बहुत ही अच्छा उनका काम चल रहा है, बहुत पैसा कमा रहे हैं। शुक्र मुकेश अंबानी का शुक्र भी उच्च का है, आज वो टॉप पर है। तो मेरा कहने का मतलब प्यारे दर्शकों, शुक्र जो ग्रह है बहुत अच्छा माना है, वृष राशि का ये स्वामी है।
जो वृष राशि के लिए मैं बता रहा हूँ, जिसकी वृष राशि है तो वो शुक्र के अंडर में आता है, वो इंसान खुश रहता है और जो टेंशन भी होती है तो उसको डिलीट कर देता है। 12वां खर्चे का और लाभ का घर, खर्चे का घर है, उसमें शुक्र आए तो उच्च का हो जाता है शुक्र, तो खर्चा जितना करोगे उतना ही आ जाएगा आपके पास। ये शुक्र की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जो आपने 10 रुपये खर्चे तो आपको 50 मिल जाएंगे, 50 का खर्चे तो 100 मिल जाएंगे। जो 12वें घर में शुक्र है तो बहुत पैसा देता है और अच्छा कारोबार चलता है। जो शुक्र है ये वृष राशि का स्वामी है, तो वृष राशि वालों को खुश रहना चाहिए। और शुक्र के स्वामी जो हैं विष्णु जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, तो इनका नाम लेना चाहिए। और अब मैं बताता हूँ शुक्र के उपाय ब्रेक के बाद। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे, प्रातरमित्रा वरुणा प्रातरश्विना, प्रातर्भगं आधुनिक काल खंड में पौराणिक ख्याति बतलाता प्रातस्सोममुतरुद्रं आर्यवर्त भारत का स्वाभिमान। भगमुद्रगुं हुवेमा। प्रिय दर्शकों, आर्यव्रत में आपका स्वागत है। अब मैंने वृष राशि के लिए बताया और शुक्र के लिए बताया। इसकी जे आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, सबसे ज़्यादा क्या होता है कि शुक्र में स्किन प्रॉब्लम मानी जाती है। शुक्र क्या है? बॉडी का ग्रह है, सुंदरता का ग्रह है, लग्जरी ग्रह है, तो ये स्किन को कई बार ख़राब कर देता है। जब शुक्र एंटी क्लॉक हो या बकरी हो या एंटी क्लॉक हो या नीच का हो या कमज़ोर राशि में बैठा हो, जी आपको ये महसूस हो रहा है कि स्किन प्रॉब्लम आसपास आपके दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में किसी में स्किन प्रॉब्लम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या छोटी प्रॉब्लम है जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, तो शुक्र को ठीक करने के बाद भी ये हो जाती है। तो कुंडली दिखाना जरूरी है। आर्यव्रत को आप कुंडली दिखाएं तो हमारी गारंटी है जो आपको स्किन प्रॉब्लम है, जो आपकी प्रॉब्लम है शुक्र की वजह से, वो आर्यव्रत दूर करेगा। हम कुंडली देख के आपको सारा कुछ बताएंगे। तो शुक्र का जो स्टोन है वो सबसे मेन तो है डायमंड। डायमंड के बाद है फिरोजा, फिरोजे के बाद है ओपल और उसके बाद है जर्कन डायमंड। ये मेन जो है डायमंड स्टोन माना जाता है, जो नवरत्न में आता है। 9 रत्नों में डायमंड एक रत्न है, बाकी सब उप रत्न हैं। इनको धारण करने से भी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, मन उदास है तो ठीक हो जाता है, घर में खुशी मिल जाती है। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो कि विवाह योग बनाता है और विवाह में खुशी देता है। तो शुक्र जो ठीक है आपका, तो आपका मन खुश रहेगा, चाहे आपके पास पैसा कम है या ज़्यादा है। इसमें पैसे और ज़्यादा कम का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपका मन खुश कैसे हो। तो शुक्र की स्थिति और घरों की स्थिति कुंडली को देखना पड़ता है। हस्तरेखा में भी पता चल जाता है शुक्र उच्च कैसे है, शुक्र का पर्वत बैठा तो नहीं हुआ, इसीलिए आप हस्तरेखा भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हो और कुंडली भी भेज सकते हो। कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ भेजें और टाइम भेजें, उसमें ये भी लिखें AM है या PM और बर्थ प्लेस भेजें, तो हम आपको पूरा जवाब देंगे, पूरा बताएंगे। तो शुक्र के यंत्र भी बनते हैं। ये महालक्ष्मी का दिन भी शुक्र का ही माना जाता है। जब कोई व्रत रखती है लेडी तो वैभव लक्ष्मी या महालक्ष्मी, ये शुक्रवार को ही रखा जाता है व्रत। तो शुक्र लक्ष्मी का भी ग्रह है, लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है, तो लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है और विष्णु जी की भी पूजा होती है। तो महालक्ष्मी जो है शुक्रवार वाले दिन है, और वैष्णो देवी का भी जो व्रत है वो भी शुक्रवार को रखा जाता है। तो वैभव लक्ष्मी का जो व्रत है वो भी शुक्रवार को रखा जाता है। तो खीर का भोग लगता है, तो विष्णु जी भी आते हैं और लक्ष्मी जी घर में पधारती है जब हम शुक्रवार पे गृहिणी व्रत रखती है। तो प्रिय दर्शकों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वृष राशि जो है उसका स्वामी शुक्र है। तो शुक्र एंजॉय का लग्जरी ग्रह, खुशियाँ देने वाला है, और आप खुश रहिए। और आप अपनी कुंडली भेजिए, हस्तरेखा भेजिए और डेट ऑफ बर्थ भेजिए। ये आपको कुछ नहीं पता तो आपको फर्स्ट डेट का ही पता है, जैसे 15 तारीख का जन्म है तो इसका अंक भी शुक्र ही बनता है।
6 अंक शुक्र का होता है, 15 अंक शुक्र का होता है, 24 अंक शुक्र का होता है, 33 अंक शुक्र का होता है। ऐसे जब हम काउंटिंग करते जाएंगे तो 6 का जोड़ होगा तो शुक्र स्वामी होगा। वो इंसान, लड़की हो या लड़का, वो सुंदर ही होंगे जिनका 6 अंक है। आप अपने अंक को देखिए तो आप अपनी सुंदरता का तो देखिए। सुंदर स्त्री होगी, सुंदर लड़की होगी और लड़का भी सुंदर निकलेगा जिसका 6 अंक है। 6 अंक वाले का मन भी बहुत खुश होता है और उनको स्किन प्रॉब्लम की तो बहुत बड़ी एक दिक्कत होती है। स्किन प्रॉब्लम है तो आप आर्यव्रत से जुड़ें, इसको लाइक करें और इसको ज्वाइन करें तो आप आर्यव्रत में जोड़ोगे तो आपकी प्रॉब्लम हल करेंगे। शुक्र आपका ठीक है तो खुशी है आपके पास। शुक्र आपका वीक है तो आप उदास रहोगे तो स्किन प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ी सी और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, घर गृहस्थ की प्रॉब्लम, भाई बहनों की प्रॉब्लम। अब आपको मैं ब्रेक के बाद दोबारा मिलता हूँ। सनातन रीत रिवाजों का क्या है अर्थ, देखिए और समझिए। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। प्रिय दर्शकों, आर्यव्रत में आपका स्वागत है। अब ये 4 कुंडलियाँ मेरे पास आई हैं। एक कुंडली आई है नागपुर से, प्राण सखा जी। प्राण सखा जी ने बोला है, सुनिए प्राण सखा जी, आपकी कुंडली आपने बताया है कि यूट्यूब पे बताओ। मेरे को कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझना चाहता हूँ, आपका शो मैं देखता रहता हूँ। उनकी कुंडली में जो दिक्कत है वो है बुध और बृहस्पति की। बृहस्पति की वजह से इनके पूरे शरीर की हड्डियों में प्रॉब्लम है। हड्डियों में प्रॉब्लम होने के नाते इनको बहुत ज़्यादा जोड़ों में प्रॉब्लम है, नसों में प्रॉब्लम है। और बुध के कारण इनका व्यापार जो है वो अच्छा चल रहा है, मगर क्या होता है कि रिटर्न जो है, जो बैंक बैलेंस है वो नहीं बन पा रहा। अब क्या होता है, पैसे इनके फंस जाते हैं, पेमेंट आती नहीं। तो इनको मैं बता रहा हूँ, पंजाब प्राण सखा जी, आप मेरी बात सुनिए। जब हमारे से दोबारा कांटेक्ट कीजिए तो आपको एक लॉकेट पहनना पड़ेगा पुखराज और पन्ने का, जो कि हम आर्यव्रत वाले बनाते हैं, पूजा करके सिद्ध करके हम आपको देंगे। ये हमारे से कांटेक्ट आप सुनिए, कांटेक्ट करिए, फ़ोन करिए, फिर मैं आपकी प्रॉब्लम हल करूँगा। और दूसरी कुंडली आई है शिमला से, सीता रानी नाम है इसका। तो इसका क्या है, कारोबार है, बुटीक है इसका, जो कि चल तो अच्छा रहा है, मगर इसमें क्या होता है कि पैसे का पता नहीं चलता। सीता रानी जी, आपका जो ग्रह है, आपका जो है शनि और शुक्र खराब है। शनि और शुक्र करने के कारण आप अकाउंट को चेक करिए। जो अकाउंट होता है उसको चेक करना ज़रूरी होता है। ये नहीं होता कि आपने 2000 का काम किया और आप 2-3 हज़ार रुपये रोज़ का खर्च देते। तो आप अकाउंट को जब चेक करोगे तो महीने के अकाउंट को चेक करिए और फिर उसके बाद आप देखिए कि क्या आपको प्रॉब्लम। तो आपको बैंकों का नीलम और जर्कन पहनना चाहिए, USA का लॉक्ड बना के। तो आप कांटेक्ट कीजिए तो डायरेक्ट आपको हम पूजा करके सिद्ध करके आपको शिमला भेज सकते हैं। जी आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात। तीसरी कुंडली आई है गुड़गांव से। ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो पहले 6 महीने पहले इनका बहुत तेज़ काम चल रहा था और 4 महीने से इनका काम डाउन हो गया। तो आपका मंगल जो है वो नीच राशि में चला गया, इसलिए प्रॉपर्टी जो है वो डाउन होती जा रही है। पैसा तो आपका लग गया। इनका नाम है राजीव शर्मा। राजीव शर्मा जी, आप मेरी बात सुनिए हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका जो है मंगल नीच राशि में चला गया, इसीलिए आपको प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है। आप कह रहे हो कि मेरा बहुत ज़्यादा पैसा फंस गया, तो आप 7.25 रत्ती का त्रिकोणा मूंगा पहनिए। त्रिकोणा मूंगा पहनने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी। अब चौथी कुंडली आई है मेरे पास बिजनौर से, यूपी से। बिजनौर से जो यूपी से हैं, ये चौधरी हैं ऋषिपाल सिंह। तो इनका खेती बाड़ी का काम है। तो खेती बाड़ी के काम में इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है।
ऋषिपाल जी, आपका जो चंद्रमा और बुध खराब हैं, तो चंद्रमा और बुध खराब करने के कारण मेहनत तो कह रहे मैंने बहुत करता हूँ, और ज़मीन भी इनके पास 100 बीघे है, तो 100 बीघे में साल में 2 फसलें लेते हैं, तब भी प्रॉफिट नहीं होता। तो आप चंद्रमा और बुध का इलाज कीजिए, ये आने को तैयार हैं। आप जब भी आओगे फ़ोन करके आना, तो आर्यव्रत आपकी मदद करेगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो हल करेगा। ऋषिपाल जी, आप आइए, हमारे पास स्वागत है आपका। तो हम आपकी प्रॉब्लम हल करेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लमें हैं और सुनेंगे। आर्यव्रत सेवा के लिए लगा हुआ है और लगा रहेगा। आर्यव्रत क्या क्या काम करता है, आज मैं आपको प्रिय दर्शकों बताता हूँ। हमारे पास 31 तरह के यंत्र हैं। ग्रह क्लेश योग निवारण यंत्र, जिसमें घर में क्लेश ही पड़ता रहता है। ग्रह भी ठीक है आपके, खुशियाँ भी हैं, मगर क्लेश जो है 80% है और 20% खुशी है। उसके लिए ग्रह क्लेश कष्ट निवारण यंत्र भी है हमारे पास, जिसकी कीमत 2100 रुपये है। वो हमारा दावा है, जो आप ठीक ना हो तब आप हमें शिकायत कर सकते हैं। तो पितृ दोष निवारण यंत्र, वस्तु दोष निवारण यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, सरस्वती यंत्र, काया कष्टी निवारण यंत्र। काया कष्टी का मतलब शरीर की कष्टी, तो शरीर में जो कष्टी रहती है उसका भी यंत्र हम बना के देते हैं, वो 2100 रुपये का। काया कष्टी कष्ट निवारण यंत्र, ग्रस्त जीवन खुशी यंत्र। तो ऐसे बहुत से यंत्र हैं जो 31 तरह के हैं, जो आप हमें बताओगे, फ़ोन करोगे, हमारे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, आर्यव्रत से कांटेक्ट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। जे आप प्रॉब्लम ओपन में सुनना चाहते हो तब ठीक है, जे सीक्रेट रखना चाहते हो तब ठीक है। हमारी जो संस्था है हर एक तरह से आपको बेनिफिट देगी। सीक्रेट रखना तो सीक्रेट रखेंगे, हम आपको किसी को पता नहीं चलेगा, आपकी कुंडली ओपन नहीं बताएंगे। जो पूछते हैं कि हमें यूट्यूब से ही पता चल जाता है, तो हम शो भी देखना चाहते हैं और कुंडलियाँ हमारी बताइए, इसीलिए हम डायरेक्ट ऑनलाइन भी बात करते हैं। तो आप प्रिय दर्शकों, आपकी जो प्रॉब्लमें हैं, पूजा पाठ है, मार्केस है, कुंडली में आजकल बहुत ज़्यादा मार्केस लग रहे हैं, क्योंकि जो नया 2023 साल आ रहा है वो थोड़ा ख़तरनाक है। 2023 जो है हर एक राशि 5 राशियों के लिए ख़राब आ रहा है, वो मैं दूसरे शो में बताऊंगा। अभी हमारे शो चलते रहेंगे। 7 राशियाँ जो हैं वो अच्छी चलेंगी 2023 में, और 5 राशियाँ जो हैं वो ख़राब चलेंगी। वो मैं अभी उसकी स्टडी कर रहा हूँ, तो आपको पूरा निचोड़ निकाल के उस 5 राशियों में क्या कष्टी है उसका पहले ही आप निवारण करना, पूजा पाठ कराना, आर्यव्रत से जुड़ना, अपनी कुंडली भेजना, तो आपको हम सारा ठीक करके आर्यव्रत आपको सही सलाह देगा, सही एडवाइस देगा। तो आपको पूरा राय से आपको आपके साथ मिलकर काम करेंगे। जय सदाशिव। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी, अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।